विधानसभा 2022 चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे पक्ष विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे। इसी होड़ में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पार्टी कार्यालय पर पार्टी की समीक्षा के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। भाजपा तो मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। प्रदेश का मुसलमान भाजपा सरकार से काफी दुखी भी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज पर फर्जी केस लिखे जा रहे, अब तो नए नए नियम बनाकर इनको परेशान किया जा रहा है। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ भाजपा का सौतेला रवैया साफ नजर आता है। प्रदेश में बसपा की सरकार बनने के बाद हम अपनी सरकार में सभी को ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम के साथ जाट के सभी हित व कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार जातिगत मतगणना नहीं करा रही है। मायावती ने इस दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर रखा। मायावती ने कहा कि केंद्र में शासन के दौरान कांग्रेस सरकार ने अपने समय में आरक्षण लागू नहीं किया था। आरक्षण को लेकर मायावती ने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की थी। देश में एससी व एसटी को अभी जो भी सुविधाएं मिली है वो सब बाबा साहेब की देन है। बैठक में संदेश दे दिया था। आज तो केवल ओबीसी समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज और जाट समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी मीटिंग बुलाई गई। ये फार्मूला क्या सुरक्षित सीटों पर रहेगा या सभी पर? इसको आपको मैंने बताया कि मैंने पिछले महीने ही ओबीसी समाज के और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के और जाट समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, तो उनको मैंने कुछ लोगों को जनरल सीटों पे लगाया हुआ, जनरल विधानसभा की, तो उनकी मैंने समीक्षा पिछले महीने की थी। तो आज केवल रिजर्व सीट के लोगों को बुलाया हुआ है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बैठक पे मैं मीडिया बंधुओं को बुलाऊं, लेकिन बीच बीच में आप लोग थोड़ा नाराज़गी महसूस करते हैं कि बहन जी ट्वीट कर देती है, प्रेस नोट जारी कर देती है, हमें नहीं बुलाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को बीच बीच में ये आज फिर बुलाया गया है। बहन जी, क्या बहुजन समाज पार्टी किसी दल से गठबंधन करने जा रही है, अकेले लड़ेंगे आप? इस बात का जवाब मैं एक बार नहीं कई बार दे चुकी हूँ, और मेरे ख्याल जब मैं इस बात का जवाब देती हूँ लगता है आप सुनते रहते हैं। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ किया नहीं और सिर्फ ओवैसी की पार्टी ही मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर कर रही है, तो ओवैसी पर क्या कहेंगे आप? ये तो वक्त बताएगा। बहन जी, चंद्रशेखर रावत इस समय लखनऊ में है और वो कई दलों से बातचीत कर रहे हैं। क्या आप, उन्होंने ये भी कहा है कि हम मायावती जी से भी बात करेंगे, क्या आप उनसे बात करेंगे अगर इस तरीके की कोई बात होती है आपसे? जब मैंने आपको बता दिया कि बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, तो इस किस्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जो आप पूछ रहे हैं। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुल्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से बंद नहीं हुई है। इसके अलावा ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी प्रकार यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज़्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफ़ी उत्पीड़न भी किया जा रहा है।
साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफ़ी पैदा की जा रही है। तो ये सब मेरी सरकार में कतई भी नहीं हुआ है, ये बात भी सर्वविदित है। लेकिन इससे बीजेपी का इनके प्रति सौतेला रवैया भी साफ नजर आता है। जबकि बीएसपी की रही सरकार में इनकी तरक्की के साथ साथ इनके जान माल आदि की भी पूरी हिफाजत की गई है। इनके साथ साथ जाट समाज के लोगों की भी तरक्की का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार आगे भी यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन सभी वर्गों के हित व कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इन सब के बारे में प्रदेश में पार्टी के ओबीसी व जाट समाज एवं मुस्लिम समाज के आज आए हुए सभी पदाधिकारी अपने अपने समाज की छोटी बैठकों के जरिए ये सब बातें काफ़ी कुछ बता रहे हैं, जिसके कारण इन वर्गों के लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े हैं। अंत में अब मैं यही कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस विश्वास के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बात का ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का जवाब उन्हीं से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहन जी कृषि कानूनों को लेके बहन जी चलना है देखो, राज्यसभा के जो 12 सांसदों निलंबित किया गया है, तो ये किया गया था, ये अब शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि सरकार को इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उनके साथ बातचीत करके इस मामले को खत्म करना चाहिए ताकि राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके। बहन जी, असदुद्दीन ओवैसी पर आपकी क्या राय है? आप उनको मानती हैं? वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? इसके बारे में मैं एक बार नहीं कई बार इस बात का मैं जवाब देता हूँ, यूट्यूब के जरिए भी, प्रेस नोट के जरिए भी और इसकी प्रेस में भी देखी। कोई अब मेरे ख्याल आपके पास सवाल नहीं बचा। देश में ओबीसी वर्गों के लोगों को, दलितों व आदिवासियों की तरह उन्हें भी काफी कुछ ये आरक्षण की सुविधा मिली है, जिससे अब केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारें इनके आरक्षण को